तो दोस्तों, खबर पक्की है, खबर बिल्कुल सच है, 100 आने सच है। रियल मैड्रिड आर पार्टिंग वेज विद कार्लो एंचेलोटी एंड ये कोई सैक नहीं हो रहा। कार्लो एंचेलोटी इज लीविंग रियल मैड्रिड फॉर ब्राजील एफए। मैं तुम लोग को समझाऊंगा कि क्यों ब्राजील एफए वर आफ्टर कार्लो एंचेलोटी। मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये क्यों हो रहा है, सब कुछ डिटेल में तुम्हें मैं बताऊंगा। लेकिन एक मिनट जरा सोचो तुम लोग यार। हम पूरा सीजन कंप्लेन करते रह गए कार्लो एंचेलोटी की खराब टैक्टिक्स के ऊपर। कार्लो एंचेलोटी इज अ बैड मैनेजर, बैड टैक्टिकल मैनेजर। ही कैन नॉट एनालाइज द गेम टैक्टिकली। हम ये सब बोलते रह गए, बट नाउ दैट इट इज हैपनिंग मेरे को जेन्युइनली बहुत बुरा लग रहा है। बिकॉज एक रिपोर्ट कल बताती है फ्रॉम स्पेन, स्कोप ये रिपोर्ट कर रहे हैं दैट कार्लो एंचेलोटी आफ्टर द डिफीट टू आर्सेनल उन्होंने एक बोर्ड से मांग करी थी। वो मांग ये थी कि दैट ही रिक्वायर्स मोर टैक्टिकल एनालिस्ट्स एट हिज डिस्पोजल। ही नीड्स मोर मेन, ही नीड्स मोर मैनेजमेंट फ्रॉम द बोर्ड जो कि टैक्टिकली गेम को एनालाइज कर सके। एंड कल के मैच में एक डिफरेंस दिखा बहुत ही क्लियरली। बारसा हैड 7 टैक्टिकल एनालिस्ट अलॉन्ग विद 4 कंप्यूटर्स। वहीं पर रियल मैड्रिड के पास सिर्फ 2 टैक्टिकल एनालिस्ट थे और सिर्फ 2 कंप्यूटर्स थे। इतना बड़ा स्टर्न गैप बिटवीन बारसा एंड रियल मैड्रिड, ये कैसे हो गया भाई? स्पेशली एक ऐसे पॉइंट में जहां पर रियल मैड्रिड को लिए ये बताया जाता है कि वो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है और बारसा फाइनेंशियली काफी क्रिपल्ड है। ठीक है, फाइनेंसिस में वो बेचारे इतने मरे जा रहे हैं, पर इस सीजन वो सबको बेचारा बनाए जा रहे हैं। यहीं पर रियल मैड्रिड की अगर हम बात करें, यहाँ पर सिर्फ 2 टैक्टिकल एनालिस्ट और 2 लैपटॉप्स के साथ मैड्रिड की जो कोचिंग टीम है वो मैनेज कर रही थी। एंड यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा गैप समझ में आ जाता है दैट आप अगर कितने कम आदमी रखोगे टैक्टिकल एनालाइज करने के लिए, मैनेजमेंट में जितने कम आदमी रखोगे उतने कम नए आइडियाज आपके पास आएंगे। ठीक है, इट इज वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी इजी। अब तुम सोचोगे कि यार वेदांत भाई, ये सब होने के बावजूद कार्लो एंचेलोटी फिर 2 चैंपियंस लीग जीता कैसे? तुम इंडिविजुअल ब्रिलियंस बोल लो, कार्लो अंचेलोटी का खुद का एक्सपीरियंस बोल लो, या फिर तब की कोचिंग स्टाफ वेरी करती है। कोचिंग स्टाफ वेरी करती है। इट इज नॉट कि आप वो सेट 4-5 बंदे लेकर जा रहे हो एवरी सीजन बाय सीजन। ये चीजें बदलती रहती हैं एंड उसके बारे में हमें कोई खबर पता चलती नहीं है। बट द रीजन वाई कार्लो एंचेलोटीज रिक्वेस्ट वॉज डिनाइड वॉज बिकॉज ऑफ इंटरनल पॉलिटिक्स। इंटरनल पॉलिटिक्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है एंड द क्लब वांटिंग टू इन्फ्लुएंस स्टाफिंग चॉइसेस फॉर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी बियॉन्ड एंचेलोटीज टेन्योर। फ्लोरेंटिनो पेरेज, एनहेल सैंचेज, मिगेल एनहेल सैंचेज, ये सब ने पहले से ही डिसाइड कर लिया था दैट कार्लो एंचेलोटी विल स्टे फॉर प्रोबेबली अ ईयर और मोर। एंड उसके बाद से एंचेलोटी को हम यूज नहीं करेंगे। एंड इसके लिए हमको थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा टू कार्लो एंचेलोटीज डिसीजन ऑफ जॉइनिंग रियल मैड्रिड। देखो, कभी भी कार्लो एंचेलोटी वाज नॉट एन ऑप्शन फॉर फ्लोरेंटिनो पेरेज। जब जिडान छोड़ के गया था, हम डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर से लिंक जरूर हुए थे, लेकिन कार्लो एंचेलोटी को अल्टीमेटली चूज किया गया बिकॉज बिकॉज देखो, कार्लो एंचेलोटी ने सामने से आके ये रिक्वेस्ट पुट अप करी टू मिगेल एनहेल सैंचेज। ठीक है, that he wants to join, sorry, Jose Daniel Sanchez, that he wants to join Real Madrid. ठीक है, he was never a plan, he was never an option realistically जब वो एवर्टन को कोच कर रहे थे। तो शायद से इसलिए इतनी ज्यादा बैकिंग नहीं दे दी गई हो। एंड अल्टीमेटली बोर्ड भी यही सोच के चले होगा कि कार्लो एंचेलोटी को हम एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए नहीं ला रहे हैं, हम 2-3 सीजन के लिए रियलिस्टिकली देख रहे हैं। एंड फिर उन 2-3 सीजन में हम 2 चैंपियंस लीग भी उखाड़ लाए। तो शायद से ऑल ऑफ दैट एडेड अप टू कार्लो एंचेलोटी गेटिंग एन एक्सटेंशन टिल 2026। बट ऑनेस्टली दोस्तों, इट इज वेरी वेरी सैड भाई दैट ही इज गोइंग। इट इज genuinely very sad. These are the final few weeks of Ancelotti and इसके बाद वो चले जाएंगे। लिटरली दोस्तों, मैं तुम लोग को फोटो में दिखा सकता हूँ दैट बारसा हैड 7 एनालिस्ट्स विद 4 कंप्यूटर्स एंड यहाँ पर मैड्रिड के पास सिर्फ 2 बंदे थे उनके लैपटॉप्स के साथ। तो ऑब्वियसली भाई, टैक्टिकली आप आउटप्ले तो हो ही जाओगे ना जब आपके पास एनालाइज करने के लिए लोग कम होंगे, जब आपके पास लोग कम होंगे जो कि आपकी मिस्टेक्स निकाल सके, तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा गैप तो आ ही जाएगा। तो मैड्रिड ने इतना बैक नहीं किया एंचेलोटी को एंड हम पूरा सीजन एंचेलोटी को गाली देते रह गए। बट एक्चुअली रियलिटी ये थी कि एंचेलोटी स्केपगोट था। ठीक है, एंचेलोटी वाज द स्केपगोट, ही वाज द पपेट फॉर रियल मैड्रिड। एंड उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया गया, स्क्रूटनाइज किया गया हर तरीके से बाय द फैंस, बाय द मीडिया। बोर्ड भी एट टाइम्स क्वेश्चंस उठाती रही, बट एट द सेम टाइम बोर्ड ने उसको इतना बैक नहीं किया। अब तुम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार वेदांत भाई, अगर जाबी अलोंसो या योर्गन क्लॉप कोई भी हमारा एक कोच बनता है, क्या बोर्ड उसको बैक करेगी? मैं तुम लोग को रियलिस्टिकली एक आंसर देता हूँ। जाबी अलोंसो को बैक किया जाएगा बिकॉज वो फ्लोरेंटिनो पेरेस की चॉइस है। अगर योर्गन क्लॉप आता है तो उसको उतना बैक नहीं किया जाएगा बिकॉज वो पेरेस की उतनी चॉइस है नहीं। पेरेज इज प्रायोरिटाइजिंग जाबी अलोंसो एंड ओनली जाबी अलोंसो। वो
योगन क्लॉप की तरफ देख भी नहीं रहा। आई थिंक एक सर्टेन सेक्शन है ऑफ द बोर्ड जो कि देख रहे हैं योगन क्लॉप को एज अ रियलिस्टिक ऑप्शन, बट मैं फ्रैंकली बोलता हूँ इट इज गोइंग टू बी जाबी अलोंसो। जाबी अलोंसो बनेंगे आपके अगले कोच। एंड एक और क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा वो ये होगा दैट यार विदान भाई फिर हमारा क्लब वर्ल्ड कप के टाइम पे कोच कौन होगा? या तो हम एक इंटरिम मैनेजर सांतियागो सोलारी के साथ जाएंगे, या तो फिर हम जाबी अलोंसो के साथ जाएंगे। इट डिपेंड्स कि जाबी अलोंसो कब फ्री अप हो रहे हैं फ्रॉम बायर लेवरकुसन। रियलिस्टिकली स्पीकिंग आई हैव अ फीलिंग दैट जाबी अलोंसो कोच बनेंगे जून जुलाई में, आफ्टर द फीफा क्लब वर्ल्ड कप इज ओवर। हम एक इंटरिम मैनेजर के साथ जाएंगे फीफा क्लब वर्ल्ड कप में, थोड़ा बहुत ऐसे ही टाइम पास खेलेंगे। आई डोंट थिंक वी आर इवन गोना विन इट, ऑल्दो क्या होगी क्लब्स की मेंटालिटी विद रिस्पेक्ट टू दैट ट्रॉफी, इट इज अप इन दी एयर, ठीक है। बट आई हैव अ फीलिंग कि सांतियागो सोलारी होंगे हमारे इंटरिम मैनेजर फॉर द फीफा क्लब वर्ल्ड कप। क्या हम जीत पाएंगे उसे या क्या नहीं जीत पाएंगे, अनलाइकली, बट सांतियागो सोलारी ही होंगे। बिकॉज ऑफ लेटली मैं गेम्स में देख रहा हूँ सांतियागो सोलारी इज कमिंग एंड वॉचिंग दोस गेम्स, दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो दैट ही इज बिल्डिंग अप प्लान्स। ही न्यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग कि ही विल हैव टू टेक ओवर फ्रॉम कार्लो एंचेलोटी। तो ये एक तरीके से आप एक कंफर्म्ड खबर मान के चलो दैट एंचेलोटी इज लीविंग, सांतियागो सोलारी बनेंगे आपके इंटरिम मैनेजर। एंड उसके बाद जुलाई में जब नया सीजन स्टार्ट होगा तब जाबी अलोंसो कोच बनेंगे। एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जाबी अलोंसो को डेफिनेटली बैक किया जाएगा, बिकॉज वो पेरेस की चॉइस है। पेरेस और अलोंसो के बीच में और अलोंसो के एजेंट के बीच में एक बहुत ही क्लियर एंड एक फर्म अंडरस्टैंडिंग है, एक अग्रीमेंट है, वर्बल अग्रीमेंट है दैट यू नो ही इज सेट टू टेक ओवर फ्रॉम कार्लो एंचेलोटी इन 2025। ये होने वाला था 2026 में, पर मैड्रिड का इतना खराब सीजन गया ये साल, तो इसलिए ये 2025 में ही हो जा रहा है। फर्नांडो कारो जो बायर लेवरकुसन के सीईओ हैं, वो खुद से आके बोल रहे हैं कि मैड्रिड और लेवरकुसन के जो रिश्ते हैं, जो रिलेशनशिप है, वो काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड वी पर्सनली वांटेड रियल मैड्रिड टू डिफीट आर्सेनल ताकि जाबी अलोंसो हमको छोड़ के ना जाए। एंड ये फर्नांडो कारो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बहुत कैजुअली बोला है। दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि जाबी अलोंसो विल लीव लेवरकुसन। एक 8 मिलियन की फी दी जाएगी टू बायर लेवरकुसन एक कॉम्पनसेशन के लिए टू गेट ऑन जाबी अलोंसो। एंड एक सॉर्ट ऑफ रीबिल्ड होगा दोस्तों, एक सॉर्ट ऑफ रीबिल्ड तो डेफिनेटली होगा, ये आप मान के चलो। देयर विल बी सर्टेन प्लेयर्स दैट विल बी लीविंग, इट कुड बी रोड्रिगो, इट कुड बी फर्लन मेंडी, इट कुड बी समवन एल्स, ठीक है। ये होने ही वाला है, ये तुम मुझसे लिखवा के ले लो। देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन प्लेयर्स जो कि जाबी अलोंसो प्रेफर करेगा एक नए सिस्टम में लाने के लिए, तो दैट इज सेट टू हैपन दोस्तों। बाकी एक बैंस के बारे में भी बात कर लेते हैं। देयर आर 3 प्लेयर्स दैट आर गोना बी बैंड। रूडिगर को एटलीस्ट 4 से 12 गेम के बीच में बैन दिया जाने वाला है। एंड क्योंकि ये हो रहा है तो रूडिगर अब अपनी नी सर्जरी करवा रहे हैं, जो कि बहुत ही मच एंटिसिपेटेड सर्जरी थी, जिसको अवॉइड किया जा रहा था बिकॉज ऑफ मैड्रिड्स लैक ऑफ डेप्थ इन द सेंटर बैक पोजीशन। उसके अलावा बेलिंगम की अगर बात करें तो उसको 2 गेम का सस्पेंशन दिया जाएगा, जो कि कोपा डेल रे में नेक्स्ट सीजन उसको फिलअप करना पड़ेगा। तो जो राउंड ऑफ 32 होगा या 64 जो भी होता है कोपा डेल रे में, उसमें आपको जूड बेलिंगम नहीं देखने को मिलेंगे फर्स्ट 2 गेम्स के लिए। लूकस वास्केस की अगर बात करें तो वही सेम रूल लागू हो रहा है फॉर लूकस वास्केस, 2 गेम का बैन सर्व करना पड़ेगा, बट हिज फ्यूचर रिमेन्स अनसर्टेन। इट इज वेरी वेरी लाइकली कि लूकस वास्केस क्लब को छोड़ के जाएंगे, तो इट्स मोस्ट लाइकली दैट वास्केस को सर्व भी नहीं करना पड़ेगा वो बैन को। पर कमिंग बैक टू कार्लो एंचेलोटी, इट इज जेन्युइनली वेरी बैड, इट इज वेरी सैड दैट कार्लो एंचेलोटी इज लिविंग ऑन सच अ नोट, ऑन सच अ बैड नोट। फेयरवेल तो प्रॉमिस किया गया है बहुत अच्छी तरीके से, 26 मई को जो आखिरी गेम है शायद से बर्नाबाउ में है, ही विल बी रिसीविंग अ वेरी गुड फेयरवेल बाय रियल मैड्रिड, जो कि एक कमी पूरी नहीं हो पाई थी 2015 में व्हेन ही लेफ्ट। अब ब्राजील का एक बार मैं स्टांस तुम लोगों को समझा देना चाहता हूं दैट वाई वर ब्राजील आफ्टर कार्लो एंचेलोटी फॉर ओवर अ ईयर, बिकॉज ये खबर पहले भी निकल कर आई है, ठीक है। 2024 के चैंपियंस लीग फाइनल के बाद भी इफ आई एम नॉट मिस्टेकन ये खबर निकल कर आई है। तो पाउलो विनीशियस जो कि एक बहुत बड़े एक जर्नलिस्ट हैं ब्राजील के, वो ये क्लेम करते हैं दैट वी हर्ड दिस लास्ट ईयर एन एंटायर ईयर and it wasn't confirmed. There are 3 possibilities over the contract stays as it Ancelotti has a contract with Real Madrid until 2026, या फिर Ancelotti रेस्ट करने को डिसाइड करता है, जो कि एक पॉसिबिलिटी है, और तीसरा ही कम्स टू ब्राजील बट इफ ही अराइव्स इन ऑगस्ट इट कुड बी टू लेट। तो देखो दोस्तों, ब्राजील ने जो लास्ट वर्ल्ड कप था वो 2002 में जीता था एंड उसके बाद से वो सेमीफाइनल भी ज्यादा बना नहीं पाए हैं, बट अभी के लिए ब्राजील एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंट के साथ जा रहा है बिकॉज दे हैव अ गुड स्क्वाड, दे हैव अ यंग फ्यूचर। तो उसको नर्चर करने के लिए जो है आपको कार्लो एंचेलोटी की जरूरत है। And the goal is to have 10 or 11 months of work to build a Brazil team that is truly Brazil at the World Cup, even if it's not a champion, at least reaching the semi-final, something we haven't done in 12 years. तो कार्लो एंचेलोटी को बनाया जा रहा है ब्राजील एफए में, एक नया मैनेजर, एक नया कोच, नए आइडियाज आएंगे ब्राजील एफए में और रियल मैड्रिड में भी। एंड यहाँ पर एक क्लियरली एक ब्राजील एफए का एक प्लान है दैट दे एटलीस्ट वांट टू मेक इट टू द सेमीफाइनल्स ऑफ द 2026 वर्ल्ड कप। एंड 2026 वर्ल्ड कप अगर आप लोगों को याद हो या आपको मालूम हो, मई में या जून में शुरू हो रहा है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो उसके लिए कार्लो एंचेलोटी के पास अब पूरा 1 साल है। अगर अगस्त में एंचेलोटी आते तो ही वुड हैव रियलिस्टिकली हैड ओनली 10 मंथ्स, बट अब क्योंकि वो मई में ही जा रहे हैं, जून में जा रहे हैं, तो ही विल हैव अ ईयर टू प्रिपेयर विद दिस ब्राजील टीम। तो ब्राजील
ब्राजील टीम की एक्सपेक्टेशंस एंचेलोटी से यही है दैट वो सेमीफाइनल तक पहुंचा है। आई होप ब्राजील वाले तो कम से कम उसको बैक करे, हमने उसको इतना अच्छी तरीके से बैक नहीं किया था। टैक्टिकल एनालिस्ट तो आपको लेकर आना ही चाहिए था भाई। आई डोंट अंडरस्टैंड कि टैक्टिकल एनालिस्ट मैड्रिड क्यों नहीं लेकर आई। ये मतलब समझ के मेरे परे है, बिकॉज टैक्टिकल एनालिस्ट आपको मिलियंस कॉस्ट नहीं करता, ठीक है। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू हायर टैक्टिकल एनालिस्ट, एंड रियल मैड्रिड जैसे क्लब के लिए तो इतना मुश्किल पड़ना भी नहीं चाहिए। पर दिस इज व्हाट इट इज भाई, कार्लो एंचेलोटी इज लीविंग। इसके बारे में एक डिटेल स्ट्रीम पे भी मैं बात करना चाहूंगा। पर इसी के साथ दोस्तों, हाला मद्रिद ई नमाज हस्ता el final vamos Real, su adios Ancelotti।